श्री राम शब्द प्रभु श्री राम जी के लिए संबोधन है, श्री राम। और जय राम शब्द में भगवान की प्रार्थना है, जय राम आपकी जय हो। और जय जय राम शब्द जो आता है उसमें शरणागति का भाव छुपा हुआ है, अर्थात हम अपने प्रभु को पुकारते हैं हे राम अर्थात श्री राम, और फिर आपकी जय हो अर्थात जय जय राम, और सबसे आखिरी में कह देते हैं जय जय राम, यानी आपकी हम शरण में हैं, शरणागति है, अपने आप को सादर समर्पित करते हैं। आत्मनिवेदनम, इतना ही संकीर्तन करने मात्र से आपको नवधा भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। जो अंतिम भक्ति अर्थात आत्मनिवेदन भक्ति है, उस आत्मनिवेदन भक्ति करने का फल इतने ही नाम संकीर्तन को करने से ही फल प्राप्त हो जाता है। बड़ा ही सरल है, सहज है, हर जगह किया जा सकता है, इसलिए आदत डाल लो। पुराने समय में राम जुहार की व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी कि जब कोई आपस में मिलेगा तो जय राम जी की करेगा, कि राम राम करेगा, कि जय सिया राम करेगा, कि जय राम करेगा, कुछ तो करेगा, तो इसी बहाने भगवान नाम स्मरण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज संपूर्ण भागवत का व्याख्यान देने के उपरांत महाराज परीक्षित जी को अंतिम उपदेश में इतना ही बताते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने यही दिया था राजा परीक्षित को कि हे राजन, इस कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ी चीज है। अरे प्रभु के नाम स्मरण मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सारे पापों तापों का हरण करने वाला है। तम नमामि हरिम परम, इसलिए ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए और उन्हीं की पावन चर्चा को हम सब श्रवण करें। जहां पर भगवान की कथा प्रारंभ होती है वहां हनुमान जी महाराज सबसे पहले आके विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज जब भगवान श्री राम सरजू जी में समाहित होने लगे, अपनी संपूर्ण लीला संवरण करके साकेत धाम जाने की तैयारी में थे, सबको साथ में लेके जा रहे थे। हनुमान जी महाराज पास में खड़े हुए थे। हनुमान जी महाराज जी से प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी, अरे आप क्यों विचार मंथन मुद्रा में खड़े हुए हैं, आप भी तो चलिए। तो हनुमान जी ने बड़े भाव से कहा था कि महाराज, जहां आप सबको लेके जा रहे हो वहां क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये तो बताओ। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा वहां मिलेगा क्या, वहां हम हैं, वैकुंठ है, लक्ष्मी जी वहां रहती हैं, हम रहते हैं, शेषनाग जी की सैया है, और वहां क्या है, नित्य हमारे दर्शनों को प्राप्त करोगे, हमारे साथ हमारे सानिध्य में निवास करोगे। हनुमान जी कहने लगे महाराज, क्या वहां वैकुंठ में आपकी कथा सुनने का अवसर मिलेगा कि नहीं। तो भगवान कहने लगे हनुमान जी, अरे वहां वैकुंठ में कोई कथावाचक नहीं है जो भगवान की चर्चा करेगा, क्योंकि मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। तो हनुमान जी बोले हम नहीं जाने वाले, अरे आपके दर्शन तो हम जब चाहेंगे और जहां याद करेंगे। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद। आपने नारद जी को वचन दिया था, कहा था मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता हूँ और हरदम वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। मत भक्ता यानी मेरे भक्त यत्र गायंती, जहां भी मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं मैं वहीं आकर के विराजमान हो जाता हूँ। तो इसलिए जब जब मैं तुम्हारा संकीर्तन करूंगा, तुम्हें याद करूंगा तो आपको आना पड़ेगा, परंतु आपकी कथा नहीं मिलेगी मुझे। इसलिए भगवान ने उन्हें यही वरदान दिया कि कलिकाल में जहां पर मेरी चर्चा हो, कथा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, तो हे हनुमान जी आप वहां पर जाकर के विराजमान हो जाओ। इसीलिए भगवान जी का जहां मंदिर, मंडप या मंच बनाई जाती है, उस द्वार पर हनुमान जी रखवाली के लिए एक ध्वजा के रूप में वहीं पर विराजमान होते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या होत नया क्या बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं और हनुमान जी उसमें सबसे अग्रगण्य है। तो हनुमान जी वहीं पर विराजमान होते हैं, अर्थात यहाँ सबसे पहले हनुमान जी विराजमान हैं। इस कलिकाल में अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसलिए इधर उधर ना भटक करके, मजारों पे पेड़ों को ना पूज करके अपने हनुमान जी की पूजा करो, बालाजी की पूजा करो, अपने नारायण की पूजा करो, क्योंकि हनुमान जी चाहेंगे तो आपको राम जी से मिला सकते हैं। अरे इसी कलिकाल में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को प्रभु श्री राम के दर्शन कराने वाले हनुमान जी महाराज ही हैं और कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज की जय हो। नैमिषारण्य की पावन धरा, नैमिषारण्य तीर्थ जो है बहुत ही पवित्र तीर्थ है और उसी तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हैं, 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। अर्थात समस्त पुराणों का वाचन सूत जी कर रहे हैं और 88,000 ऋषियों को बैठ करके सुना रहे हैं। उसमें परम विद्वान सौनक जी महाराज प्रश्न पूछते हैं सब ऋषियों की तरफ से और सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। ऐसे पावन नैमिषारण्य धाम में गोस्वामी जी महाराज जी ने लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहिता मुनि सिद्ध समाज,
तीर्थ वर। वैसे तो तीर्थ संसार में बहुत है, जहां यज्ञ हो पूजा पाठ हो वही स्थान तीर्थ बन जाता है। लेकिन तीर्थ वर, वर माने होता है दूल्हा, वर माने होता है श्रेष्ठ। बारात में अगर दूल्हा ना हो और आप ऐसे पहुंच जाओ तो आपका स्वागत नहीं होगा। और जिस दिन वो वर बनता है अर्थात दूल्हा बनता है, उसको विष्णु का स्वरूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप मान करके और फिर उसका पूजन किया जाता है। किया जाता कि नहीं? अर्थात वर माने होता है दूल्हा। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अरे सारे तीर्थ पुनीत हैं, पवित्र हैं, परंतु ये अति पुनीत है। एक तरफ कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जेतर, अति ज्यादा ठीक नहीं होती है, लेकिन यहां कहा है कि अति पुनीत। अरे सबसे ज्यादा संसार में पवित्र। एक जगह बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा संसार में पवित्र क्या है, तो एक लड़का उठ करके खड़ा हो गया, कहा महाराज जी हम बताएं। कहा बताओ भैया। तो उसने कहा महाराज दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा पवित्र है टेंट के गद्दा। हमने कहा बात तो तुम सही कह रहे बेटा। कहा चाहे उस पे उल्टी कर देते हैं लोग तब भी बिछा लेते हैं, चाहे उस पे कुछ गंदगी लगाते थे पैर पोंछते हैं वही गद्दा यज्ञशालम जाते हैं, वही गद्दा जो है शमशान में लेके बिछाए जाते हैं, वही दशमाते रहीम बिछाए जाते हैं। अन्नप्राशन मटचाटन जो भी कुछ हो और उसी पे लोग पी पी करके उगलते हैं, गंदगी करते हैं, फिर झाड़ पोंछ के टेंट वाले सुखा करके धोते थोड़ी हैं इसको, अब फिर झाड़ पोंछ के बिछा देते हैं, उसी पे हमारे भगत लोग बैठ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र बताया नैमिषारण्य तीर्थ। ये तो परिहास की बात हो गई। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला। अर्थात जो कोई नैमिषारण्य में एक माला जप करता है उसको 4 माला जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। कितना? 4 गुना। और जो कोई एक पाप कर देता है धोखे से उसको 4 गुना पाप का भी फल भोगना पड़ता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि कहा जाता है अन्य क्षेत्रे, अन्य क्षेत्रे नहीं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमारे और आपके द्वारा अन्य जगहों पर किया हुआ पाप तीर्थों में जाकर के नष्ट हो जाता है। भाई तीर्थ में गंगा नहाने आप क्यों जाते हो? डुबकी इसलिए लगाते हो हे गंगा मैया आप सबके पाप ताप हरण करती हो, तो उसमें हमको भी ध्यान रखना, हम भी पापी अधर्मी हैं, आपके बालक हैं, आपके शरण में आए हैं, क्षमा करना, हमारे भी पापों का बोझ हल्का कर देना। इसी भावना से तो लोग जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थों में जाने से पाप नष्ट होता है, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थल में जाओ तो कोई पाप ना करो। माने कथा सुनने आए हो यहाँ, तो यहाँ जाने अनजाने में आपसे कोई पाप न होने पावे, ये भी एक बड़ा तीर्थ है। एक तो ये विद्या मंदिर है, यहाँ से लोग पढ़ लिख करके क्या क्या नहीं बन जाते हैं। गुरुजी तो गुरुजी रहते हैं, उसी को कहते हैं गुरु, गुण ही रह जाते हैं, चेला शक्कर बन जाते हैं। अर्थात गुरुजी ने जिसको पढ़ा दिया वो पता नहीं किस किस पोस्ट पे जाएगा। ये विद्या मंदिर है, जो माता सरस्वती की शरण में आएगा, मन लगा करके उनकी कृपा का पात्र बनेगा, वो अच्छी अच्छी जगह पर जाएगा। और कहते हैं स्वदेशे पूजते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते। राजा अपनी राज्य में पूजा जाता है, परंतु विद्वान की पूजा हर जगह होती है, चाहे आप जिस जगह चले जाइए। कोई गुण, कोई कलाकारी, कोई काम अगर आपको अच्छा आता है तो आप कहीं ना कहीं जरूर लग जाएंगे, आपको
जीवन यापन की, जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो जाएगी आपकी। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ में जाकर के कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। नहीं अगर तीर्थ में किया ना तो एक तो वज्रलेप हो जाएगा और नैमिष में किया तो 4 गुना मिलेगा। तो स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा, जिनकी चर्चा अभी हमारे संचालक जी महोदय प्रारंभ किए थे। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु का प्राकट्य हुआ है और वाम भाग से महारानी शतरूपा जी का प्राकट्य हुआ है। और उन दोनों के द्वारा जो संतानें हुई हैं उनको मनुष्य कहा जाता है, अर्थात हम आप मनु की संतान होने के कारण जो है ना महाराज। इसीलिए हमको आपको मनुष्य कहा जाता है। स्वयंभुव मनुवरु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद। इनको सबको राज्य देने के बाद में उन्होंने सोचा हमें अब तपस्या के लिए कोई सुंदर स्थान खोजना चाहिए और पति पत्नी दोनों साथ में, वो अर्धांगिनी है, बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी दोनों कहां से चले? मणिभद्रपुरी से, जो माणा गांव है, मणिभद्रपुरी, जहां पर भागवत कथा का लेखन हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी का सम्यक प्रास आश्रम है, अर्थात बद्रिका आश्रम है। बद्री कहते हैं बेर को, और वन अर्थात बद्री वन, बेरों का वन है वहां पर। इनको सबको थोड़ा शांत कर दो भाई। तो बद्री वन से चल करके और नैमिषारण्य में आए। बसई तहां मुनि सिद्ध समाज, तहां हरसि चलो मनुराजा। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन किए और गोमती नदी में स्नान किया और फिर वहीं एक पैर से खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर को उठा करके और निराकार परब्रह्म का ध्यान करने लगे। सनातन धर्म की प्रक्रिया में निराकार और साकार 2 प्रक्रियाएं हैं, 2 पद्धतियां हैं पूजने की। तो जो निराकार परब्रह्म है उनका ध्यान करने लगे। उनके ध्यान, उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास कई बार आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। विधि अर्थात ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं, विधि हरि अर्थात भगवान नारायण जो पालन करता है, हर अर्थात भगवान शिव जो संहार करता है।
कई बार उनके पास में आए और कहा मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, नेत्र भी नहीं खोले। अब इस प्रकार से इतनी कठिन तपस्या जब उन्होंने किया तो निराकार परब्रह्म प्रसन्न होकर के आकाशवाणी करते हैं। और आकाशवाणी जब करते हैं तो उस आकाशवाणी की ध्वनि जब उनके कानों में गई, जब घर से आए थे तपस्या करने के लिए तो तगड़े तंदुरुस्त थे, हष्टपुष्ट थे, और तपस्या करते करते शरीर बिल्कुल सूख गया, मांस सूख गया, हड्डियों का अस्थि पंजर बिल्कुल मूर्तिमान खड़ा हुआ है, दीमक सब लग गई, झाड़ियां उग गई। निराकार परब्रह्म ने आकाशवाणी किया कि मांगो क्या चाहिए। ऐसी मधुर वाणी जब कानों में गई ना तो तुरंत हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अभय भवन ते आए। वैसे ही सुंदर और हष्टपुष्ट शरीर के हो गए। तो कहा आप मुझे दिखाई नहीं पड़ते हो, खाली आकाशवाणी को सुनकर के हम क्या मांग लें, आप कैसे हो, कौन हो। जब तक हम आपका अवलोकन नहीं करेंगे अर्थात दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो निराकार भगवान ने कहा हमारा कोई स्वरूप नहीं है, हम क्या आपको दिखा दें। अरे कहा महाराज जो भी है आप हमें दर्शन दीजिए। निराकार के लिए कहा जाता है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी और आनन रहित सकल रस भोगी, बिन पग चले सुनाए बिन काना। आखिर में भगवान जो होते हैं वो